क्या आप भी कभी ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं जहां आपको कुछ चूज़ करना हो लेकिन ढेर सारे ऑप्शंस देखकर आपका दिमाग ही काम करना बंद कर दे? आज हम एक ऐसी कंडीशन के बारे में बात करने वाले हैं जो शायद आप सब ने कभी न कभी ज़रूर फील की होगी, जब इतने सारे ऑप्शंस होते हैं कि हम कुछ डिसाइड ही नहीं कर पाते। बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ डिसीजन पैरालिसिस की। नमस्कार दोस्तों, सोचिए आपको क्लास 10th के बाद स्ट्रीम चूज़ करनी है। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स या 12th के बाद इतने सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं। जेई, नीट, क्लैट, निफ्ट या फिर एक नया कोर्स सीखना है, डेटा साइंस, एआई, डिजिटल मार्केटिंग। ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं, ऑफलाइन भी हैं, फ्री भी हैं, पेड भी हैं। और जब इतने चॉइसेस आ जाते हैं तो दिमाग बिल्कुल हैंग हो जाता है। इसे ही कहते हैं डिसीजन पैरालिसिस या एनालिसिस पैरालिसिस। तो ये होता क्या है? सिंपल टर्म्स में, जब आपके पास इतने ऑप्शंस होते हैं कि आप उनमें से एक भी सिलेक्ट नहीं कर पाते, आप ओवरथिंक करते हो, हर प्रोज एंड कॉन्स को एनालाइज करते हो और अल्टीमेटली कोई डिसीजन ले ही नहीं पाते। रिजल्ट, आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, मौके निकल जाते हैं और फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है। बैरी स्वार्ट्ज़ ने अपनी बुक पैराडॉक्स ऑफ चॉइस में लिखा है कि जहां हमें लगता है कि ज़्यादा ऑप्शंस होने से हमें फ्रीडम मिलती है और हम बेटर चूज़ कर पाते हैं, वहीं एक्चुअली इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी और डिससेटिस्फैक्शन हो सकती है। इस वजह से डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है या हम कोई डिसीजन ले ही नहीं पाते। And the first study that showed this was done by Sheena Iyengar, where she set up a table with fancy jams, and one day they had 24 different flavors of jam, and one day they had 6. And what she found is that more people came to the table when there were 24 jams than when there were 6. 1/10 as many people actually bought jam. शीना अयंगर का जैम एक्सपेरिमेंट भी एक फेमस स्टडी है जो चॉइस ओवरलोड को दिखाती है। उन्होंने एक लग्जरी फूड स्टोर में जैम के सैंपल्स ऑफर किए, एक बार 24 फ्लेवर्स और दूसरी बार 6 फ्लेवर्स के साथ। हैरान करने वाली बात यह है कि 24 फ्लेवर्स देखकर ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हुए, लगभग 60%, पर ख़रीदा सिर्फ 3% लोगों ने। वहीं 6 फ्लेवर्स देखकर कम लोग रुके, लगभग 40%, पर ख़रीदा 30% लोगों ने, यानी 10 गुना ज़्यादा सेल हुई। इससे पता चला कि ज़्यादा ऑप्शंस कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं और डिसीजन लेना मुश्किल बना देते हैं। बेसिकली कम चॉइसेस होने से लोग आसानी से डिसाइड करते हैं और ज़्यादा सेटिस्फाइड रहते हैं। लेकिन ये होता क्यों है? इसके कुछ मेन रीजंस है। पहला है ओवरवेलमिंग ऑप्शंस, जब चॉइसेस बहुत ज़्यादा हों। दूसरा, फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो, आपको लगता है कि अगर मैंने ये चूज़ किया तो कहीं वो दूसरा ऑप्शन बेटर ना हो। थर्ड है फियर ऑफ फेल्योर, गलत डिसीजन लेने का डर। और चौथा है परफेक्शनिज्म, सबसे परफेक्ट डिसीजन लेने की चाहत। तो अब सवाल आता है, इस डिसीजन पैरालिसिस से निकलें कैसे? डोंट वरी, मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देता हूँ जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। ये टिप्स सिर्फ करियर डिसीजन में नहीं बल्कि डेली लाइफ के छोटे मोटे डिसीजंस में भी काम आएंगे। टिप नंबर 1, ऑप्शंस को लिमिट करो। जब आपके पास 100 ऑप्शंस हों तो 100 को एनालाइज मत करो, पहले उनको नैरो डाउन करो। अपनी इंटरेस्ट्स, स्किल्स और वैल्यूज़ के बेसिस पर सिर्फ 3 to 5 ऑप्शन सेलेक्ट करो, बाकी सबको टेम्परली साइड कर लो। जब चॉइसेस कम होंगे, डिसीजन लेना आसान होगा। टिप नंबर 2, प्रायोरिटाइज करो। हर डिसीजन की इम्पोर्टेंस अलग होती है। कुछ डिसीजंस रिवर्सिबल होते हैं, यानी अगर गलत भी निकला तो ठीक किया जा सकता है, जैसे कौन सी बुक पढ़नी है। लेकिन कुछ इरिवर्सिबल होते हैं, जैसे करियर पाथ। पहले इंपॉर्टेंट डिसीजन पर फोकस करो, छोटे डिसीजंस को जल्दी लो या किसी और पर छोड़ दो। टिप नंबर 3, स्मॉल स्टेप्स लो। एक बार में फाइनल डिसीजन लेने की बजाय छोटे छोटे स्टेप्स लो। जैसे अगर आपको कोर्स चूज़ करना है तो पहले उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन गैदर करो, फिर एक कोर्स का फ्री डेमो देखो, फिर दूसरे का। जब आप स्मॉल स्टेप्स लेते हो तो ओवरऑल डिसीजन लेस डाउंटिंग लगता है। टिप नंबर 4, गुड इनफ रूल। परफेक्शनिज्म की रेस से बाहर निकलो। याद रखो, परफेक्ट डिसीजन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अक्सर गुड इनफ डिसीजन ही बेस्ट होता है। जब आपको एक ऑप्शन मिल जाए जो आपकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता हो तो यूज़ ले लो। हर ऑप्शन को बेस्ट होने का इंतज़ार मत करो। टिप नंबर 5, आस्क फॉर एडवाइस बट डोंट ओवर डिपेंड।
एक्सपर्ट्स, मेंटर्स, टीचर्स या अपने पेरेंट्स से एडवाइस लेना बहुत अच्छी बात है। उनका एक्सपीरियंस काम आता है, लेकिन उनकी बात सुनकर खुद का डिसीजन लो। सबकी सुनोगे तो और कंफ्यूज हो जाओगे। एंड रिमेंबर, अल्टीमेटली इट्स योर लाइफ एंड योर डिसीजन। टिप नंबर 6, सेट अ डेडलाइन। ये बहुत पावरफुल टेक्निक है। अपने लिए एक रियलिस्टिक डेडलाइन सेट करो। इस तारीख तक मैं ये डिसीजन ले लूँगा। जब आपके पास एक टारगेट डेट होती है तो आप ओवर थिंकिंग से बचते हो और एक्शन लेने पर फोकस करते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एक्शन लो। डिसीजन लेने के बाद उस पर काम करना शुरू करो। क्या पता आपका गुड इनफ डिसीजन ही आपकी लाइफ का बेस्ट डिसीजन बन जाए, क्योंकि एक्शन ही आपको आगे ले जाता है, सिर्फ सोचते रहना नहीं। तो दोस्तों, अगली बार जब भी आपको डिसीजन पैरालिसिस हो तो ये टिप्स याद रखना। ऑप्शंस को लिमिट करो, प्रायोरिटाइज करो, स्मॉल स्टेप्स लो, गुड इनफ को एक्सेप्ट करो, एडवाइस लो बट खुद डिसाइड करो, और एक डेडलाइन सेट करो, और सबसे बढ़कर एक्शन लो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको भी डिसीजन पैरालिसिस एक्सपीरियंस हुआ है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताओ आपने उससे कैसे डील किया। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो शायद इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हों, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। स्टे शार्प, स्टे स्मार्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।